हरि के परम भक्तों, कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के पश्चात आती है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुनः जागृत होते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा गया है। कथा है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के विश्राम काल में विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि के जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्य जो स्थगित थे वे पुनः आरंभ हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी माता और शालिग्राम जी का यह विवाह पारंपरिक विधि से पूर्ण उत्सव के साथ मनाया जाता है। तुलसी जी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। इसीलिए जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी माता की वंदना सुनते हैं। तुलसी विवाह का अर्थ भगवान विष्णु का निमंत्रण करना होता है। ग्रंथों में लिखा है कि जिन दंपतियों को पुत्री का सौभाग्य नहीं मिलता वे एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर सोमवार को सायं 6:47 से प्रारंभ होकर 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:05 तक रहेगी। इस बार देवोत्थान एकादशी का व्रत केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही रहेगा। द्वादशी तिथि मंगलवार को सायं 4:06 से आरंभ होकर बुधवार दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि के दौरान हरिवासर भी आरंभ होता है, जिसमें भजन कीर्तन और भगवान की लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। हरिवासर के समय व्रत का पारायण नहीं किया जाता है। अब 12 नवंबर मंगलवार के विशेष मुहूर्तों की बात करें। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:06 से 5:44 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:33 तक रहेगा। प्रातः 5 बजे से 6:43 के मध्य पूजा का लाभकारी मुहूर्त रहेगा, जबकि सायंकालीन पूजा का शुभ समय 5:01 से 6:47 तक निर्धारित है। राहु काल जो अमंगलकारी माना जाता है दोपहर 3 बजे से शाम 4:32 तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को जो कि एकादशी व्रत पारण का दिन है, सूर्योदय प्रातः 6:43 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:03 से 5:56 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग आरंभ होगा, जो दोपहर 3:26 से शुरू होकर पूरे दिन तक प्रभावी रहेगा। राहु काल दोपहर 12:01 से 1:29 तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात्रि 9:30 में समाप्त हो जाएगा। देवोत्थान एकादशी का व्रत 13 नवंबर बुधवार को प्रातः 6:02 से 8:52 के बीच खोल सकते हैं। इसे व्रत पारण कहा जाता है और इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। जो लोग 12 नवंबर मंगलवार को तुलसी विवाह कराना चाहते हैं वे सायं 5:27 से 7:51 के बीच में कर सकते हैं। 13 नवंबर बुधवार को द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का समय सायं 4:53 से 6:03 तक शुभ रहेगा। देवोत्थान एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करके घर की स्वच्छता करें, स्नानादि से निवृत्त हों और आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर उस पर फल, मिठाई, सिंघाड़े, बेर, रथु फल और गन्ना रखें और उसे डली से ढक दें। डली उपलब्ध न हो तो परात से ढक सकते हैं और ओखली न हो तो गेरू से भूमि पर चौक पूर कर चित्र बना सकते हैं। प्रातः धूप दीप जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें और कथा सुनें। रात्रि में घर के बाहर और पूजा स्थल पर दीप जलाएं। सायं पूजा करते समय भगवान विष्णु को घंटी, शंख, घड़ियाल, थाली और सूप बजाकर उठाएं। इस समय सभी परिवारजन उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरियां चटका हो देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास कहकर जागृत करें।
सायं विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा करें, उन्हें दुल्हन की तरह सजाकर 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। श्रद्धा और क्षमता अनुसार तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ करें। यदि विवाह संभव न हो तो विधिपूर्वक पूजन करें और तुलसी में दीप जलाएं। हर एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता भी उपवास करती हैं और भगवान विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु उनकी इस मनोकामना को स्वीकारते हुए उन्हें पत्नी रूप में अपनाते हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में संपन्न होता है। इस शुभ अवसर पर भक्तों को किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का परहेज करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें ग्रहण करना वर्जित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं और भक्ति भाव से पूजा करें। रात्रि को भजन कीर्तन में लीन होकर जागरण करें, जिससे वातावरण आध्यात्मिकता से भर जाए। अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले भगवान का विधिपूर्वक पूजन करें और सामर्थ्यानुसार दान करें। देवोत्थान एकादशी की इस पावन तिथि और शुभ समय का विशेष ध्यान रखकर इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाएं। तो मित्रों, यही थी देवोत्थान एकादशी की अद्भुत कथा और इसका विशेष महत्व। इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु के जागने और तुलसी विवाह की महिमा हमें यह सिखाती है कि जब भगवान स्वयं विश्राम से जागते हैं तो सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन पूजा, व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व है और इस दिन की हर रस्म हमें भक्ति और आस्था से जोड़ती है। अगर आप भी भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन के महत्व को समझें, व्रत रखें और अपने घर परिवार में भी इस कथा को सुनाएं। इसी तरह की और भी रोचक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय तुलसी माता। आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। जय जय श्री हरि।